10वीं कक्षा पास करने पर मैं सब बच्चों को 11वीं में होने पर बधाई देता हूँ। अभी आपके पास किताबें उपलब्ध नहीं होंगी तो मैं विजेंद्र फिजिकल एजुकेटर बिना किताब के आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा और आप सीखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बहुत लक्की मानता हूँ क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण विषय को चुनाव किया है। आपने इस विषय को चुनकर बहुत ही समझदारी का काम लिया है। अगर आप किशोरावस्था से ही अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उसका आपको जीवन भर आनंद मिलेगा। शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो जब तक हमारी सांसों में सांस है, जब तक हमारे काम आती है। बाकी सभी विषय सिर्फ हमारे अंक बढ़ाने के काम आते हैं, लेकिन शारीरिक शिक्षा हमारे जीवन को आनंदमय और सुखी बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लगभग 40 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति किसका मूल्य समझने लगते हैं? तो इसका आंसर है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक विकास करना। रुग्ण शरीर आत्मा के लिए क्या है? रुग्ण का अर्थ कमजोर शरीर। तो कमजोर शरीर आत्मा के लिए एक कारागृह यानी कि जेल के समान है। कमजोर शरीर वाले व्यक्ति को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कमजोर शरीर वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में सभी सुखों का आनंद नहीं ले सकता। खेलों के क्षेत्र में प्रसिद्ध नारा क्या है? नियमों का पालन करो या बाहर हो जाओ। जब हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम आउट हो जाते हैं, हम बाहर हो जाते हैं। तो खेलों के अंदर नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चों का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वो शारीरिक शिक्षा प्राप्त करे। प्राचीन काल में भी शारीरिक शिक्षा ही दी जाती थी। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। शारीरिक शिक्षा किसका अभिन्न अंग है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आता है। शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। क्या शारीरिक शिक्षा मोटापे पर नियंत्रण करती है? हाँ, शारीरिक शिक्षा मोटापे पर नियंत्रण करती है। क्या शारीरिक शिक्षा केवल खेलना है? शारीरिक शिक्षा केवल खेलना नहीं है, खेलों के नियमों का पालन करना और अपने शरीर की वृद्धि और विकास करना है। खेलों के लिए रुको और न्यायालयों से दूर रहो, यह नारा किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगर हम खेलों के नियमों का पालन करेंगे तो हम लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे। लड़ाई झगड़े से जब हम दूर रहेंगे तो न्यायालयों से अपने आप ही दूर रहेंगे। तो इसका अर्थ है कि प्रेम भावना से खेलो। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नारा दिया था कि प्रेम भावना से खेलो व नियमों का पालन करो। क्या शारीरिक शिक्षा में धन का अपव्यय होता है? अपव्यय माने व्यर्थ, वेस्टेज होता है? नहीं, शारीरिक शिक्षा में धन और समय का बिल्कुल भी अपव्यय नहीं होता। किन देशों में हुए अनुसंधान यह दर्शाते हैं कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने से बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है? जर्मनी, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। वहाँ के वैज्ञानिकों ने अनेक अनुसंधान किए, रिसर्च किए और पाया कि खेलों में भाग लेने वाला विद्यार्थी ही सर्वांगीण विकास कर सकता है। क्या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम से बीमारियों से रोकथाम की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। जो बच्चा शारीरिक शिक्षा प्राप्त करेगा वो जागरूक रहता है, इसलिए वो सभी बीमारियों से दूर रहता है। राष्ट्रीय एकीकरण को कौन सी शिक्षा बढ़ाती है? तो देश में एकता को बढ़ावा देने के लिए खेल कूद जरूरी हैं, इसलिए शारीरिक शिक्षा ही देश में एकता पैदा करती है। आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है।
यह किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि बच्चों को खेलों के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें, तभी वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। यह कथन किसका है? इसको बच्चों अच्छी तरह से याद कर लो। हर पेपर के अंदर ये प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, कोई भी परीक्षा हो। स्वामी विवेकानंद का इसको ध्यान रखें। 2-3 प्रश्न एक जैसे हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वस्थ मन किस में वास करता है? स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही वास करता है। शारीरिक शिक्षा किन सिद्धांतों पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा दर्शन शास्त्र व विज्ञान से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा का ज्ञान आवश्यक है। क्या शारीरिक शिक्षा प्राचीन समय में जीवित रहने के लिए आवश्यक थी? हाँ, आवश्यक थी। खुशहाल व स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सी शिक्षा आवश्यक है? खुशहाल व आनंदमय जीवन के लिए शारीरिक शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाली क्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह कथन किसका है? जे.बी. नैश का। खालिस्तान शिक्षा का वह अभिन्न अंग है जो खेल कूद व अन्य शारीरिक क्रियाओं की मदद से व्यक्तियों में एक चुनी हुई दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। उसे शारीरिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शारीरिक शिक्षा। जे.बी. नैश के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक अंगों का विकास, नाड़ी मांसपेशियां संबंधी विकास, भावनात्मक विकास, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही जे.बी. नैश की शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। शारीरिक शिक्षा शरीर का मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्य को निश्चित एवं आसान करता है। यह कथन किसने कहा? रूसो ने। किसने कहा? रूसो ने कहा था। लयात्मक क्रियाओं में शामिल हैं नाचना, लोक नृत्य, लेजियम, उपयुक्त सभी। तो बच्चों उपयुक्त सभी जो भी बच्चे स्कूल में प्रेयर के अंदर या क्लास में मिलकर जो भी एक्टिविटी की जाती है वे सभी लयात्मक क्रियाएं होती हैं। शारीरिक शिक्षा किस विकास में मदद करती है? सर्वांगीण विकास में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लक्ष्य से संबंधित नहीं है? यह अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। यह साधारण दिखावे वाला होता है। इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। यह दृश्य तथा पूर्ण है। इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। इसका आंसर आएगा सी। इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। एच. क्लार्क ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। लॉस्की ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। फाउंडेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स ए. बूचर ने। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या है? विशाल। शोधित क्रियाएं करने से सबसे अधिक प्रभावित कौन सी प्रणाली होती है? मांसपेशी प्रणाली। शारीरिक शिक्षा से संबंधित कथन सही है। यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होता है। यह मनोरंजन प्रदान करती है। यह स्वास्थ्य में सुधार करती है। उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ऊपर लिखी हुई बातें ही शारीरिक शिक्षा से संबंध रखती हैं, तो तीनों ही सही हैं। वर्तमान में शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का चहुमुखी विकास करना या सर्वांगीण विकास करना। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों से प्राप्त हुई हैं। यह कथन किसका है? यह कथन डी. ओबरट्यूफर का है।